शिव का गुरु पद एवं उनकी शिष्यता। भाई श्री कन्हैया सिंह जी, रांची। शिव का गुरु पद एवं उनकी शिष्यता। अपने गुरु महादेव के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए वरण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी एवं ममतामयी दीदी नीलमानंद के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित आप सभी भाई बहनों के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। आप प्रणाम स्वीकार करें। शिव को, उस महादेव को हम लोग ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जानते हैं। वह शिव जिनके विभिन्न स्वरूप हैं, जो विश्वनाथ हैं, अनंतकांतकम हैं, जो महाकाल हैं, जो शमशानी हैं, जो योगीश्वर हैं, जो उमा महेश्वर हैं, उन्हीं का एक स्वरूप है गुरु का रूप। वही शिव, वही महादेव गुरु भी हैं। पूर्व में अनेकों लोगों ने शिव को गुरु माना, लेकिन यह बात उन तक ही सीमित रही या किताबों में सिमटी रही कि शिव गुरु हैं, पर यह बात किसी ने नहीं कहा कि आप भी उनके शिष्य हो सकते हैं। इस धराधाम पर पहली बार अगर किसी ने इस बात को कहा, सुनाया, समझाया कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वह थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। शरीरी गुरुओं से ठगे जाने के उपरांत हताशा और निराशा की स्थिति में बिहार के आरा के गांगी श्मशान में नवंबर सन 1974 को निराशा में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाते हुए शर्तों में बांध दिया। क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मन में कहीं कोई विश्वास नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी। मन में यह भय था कि गुरु तो बना लिया, पता नहीं यहां भी हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शर्तों में बांधा गुरु को। 3 शर्त रखी कि आसमान से उतर कर आएंगे तो आपको गुरु नहीं मानूंगा। संसार में प्रचलित किन्हीं भी छवियों में अगर आप आते हैं तो भी आपको नहीं मानूंगा। मनुष्य के रूप में भी आते हैं तो आपसे नहीं सीखूंगा। और आज तक जो किया वो सब बंद करता हूं, अब जब आप बताएंगे वो करूंगा। और शिव को गुरु मानने के पश्चात तकरीबन 1 साल लग गए। 1 साल तक कुछ नहीं मिला। हारा हुआ मन बार बार यह सोच रहा है कि यहां भी लगता है कुछ नहीं मिलेगा। हठात मुजफ्फरपुर तुर्की कॉलेज में संध्या के समय बैठे चिंतामग्न हैं, अनायास श्वास पर नमा आता है और शिवाय चला जाता है। गुरु ने साबित उन्हें मंत्र दे दिया और यहां से शुरू हुई। जीवन में घटित घटनाओं से उन्होंने जाना कि यह तो कमाल के गुरु हैं, उनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और बेगूसराय में एक आवाज ने उनसे पूछा था कि तुम क्या करते हो। आवाज आई थी कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा कि मैं जो करता हूं कहता हूं।
फिर आवाज आई असत्य बोलते हो। इन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो आवाज आई कि क्या करते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव शिष्य बनाता हूं। तो आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, समझ गए। उन्होंने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? प्रति उत्तर में एक शब्द आया और वह एक शब्द इनको समझा दिया कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, सब कुछ इनके समझ में आ गया। जिस वाक्य के बारे में साहब कहते हैं कि मैं भूल गया, याद नहीं है कि क्या वाक्य था, लेकिन उनकी सारी अवधारणाएं बदल गई, उनको सब कुछ समझ में आ गया। यहां से शुरू हुई शिव की शिष्यता। इन सारी घटनाओं से उन्होंने जाना कि अरे तो कमाल का गुरु है, इससे अच्छा गुरु हो नहीं सकता है। और इतना अच्छा गुरु रहते हुए लोग इसके शिष्य नहीं बन रहे हैं, लोगों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? दूसरी ओर मानवता और मानव दोनों की जीवन जो है 7 दिन में सिमटा पड़ा था। इंसान जिस दिन जन्म लेता है, कोई तिथि कोई बार होती है, जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होता है उस दिन भी कोई तिथि कोई बार होगी। मनुष्य की यह स्थिति थी कि वह जन्म ले रहा है, मर रहा है, बीच में कहीं कुछ नहीं है। যাকে বাংলাতে বলি আমরা, রবিবারে জন্ম হলো, সোমবারে হাঁটতে শিখলাম, মঙ্গলবারে বড় হলাম, বুধবারে বিয়ে হলো, বৃহস্পতিবারে ছেলে হলো, শুক্রবারে বৃদ্ধ হলাম, শনিবারে মরে গেলাম। এইটাই আমার জীবন। 7 दिन में ही जीवन समटा हुआ है। रविवार को जन्म लिया, सोमवार को चलना सीखा, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हो गई, बृहस्पतिवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को मर गए। मानव जीवन 7 दिन में सिमटा पड़ा था। स्थिति ऐसी थी। दूसरी ओर या जिन्होंने शिव को गुरु मानकर यह जाना कि अरे ये तो कमाल का गुरु हैं, इससे अच्छा गुरु हो नहीं सकता है, मन में एक बात जगी कि क्यों नहीं एक एक व्यक्ति को इस महादेव से जोड़ा जाए, उनके कल्याणकारी स्वरूप से गुरु से जोड़ा जाए। अंधकार में चल रहे लोगों के लिए क्यों नहीं यह जो आलोक का पथ है, यह जो प्रकाश स्तंभ दिख रहा है, इसके समीप लाने का प्रयास किया जाए। और उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। और तब से यह लगातार चल रहा है, अविरल चल रहा है। उनके दिए हुए राजमार्ग पर हमको आपको चलना है। उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर चलना है। और उस महादेव से जुड़ने के लिए उन्होंने हमको आपको क्या दिया? 3 सूत्र। कहा कि उस शिव से दया की याचना करिए, कहिए उस महादेव से कि हे शिव, আপনি আমার গুরু, আপনার আমি শিষ্য, আমার উপরে দয়া করুন महादेव। उस शिव को अपना समझिए, अपनी आमार गुरु। इसका अर्थ है कि संबंध जो भी बनता है वह व्यक्तिगत होता है। उस शिव से भी आप अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करिए। उनको कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं। मेरे আমি জানি না আপনি কার গুরু, আমি শুধু অতটুকুই জানি যে আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য, আমার উপরে দয়া করুন। द्वितीय सूत्र में कहा कि लोगों से बात करिए, लोगों को कहिए कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। दीदी बरखा इस विषय पर आपको बताएंगी कि यह कितनी कमाल की विधा है और इसमें सब कुछ मिलता है। तृतीय है कि गुरु की बनाया है तो उनको प्रणाम करने का प्रयास भी करिए। शरीर में नहीं है, दिखते नहीं हैं, तो नमः शिवाय से साहब श्री ने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास कीजिए, प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। यानी स्वाभाविक है
कि जगत के आकर्षण में फंसा हुआ मन सब कुछ जल्दी जल्दी में करना चाहता है। हमसे बेहतर आपको पता है, मंच है, क्यों बोले। देखा है मैं अपने घरों में माँ बहनों को, अपने क्या कहता है चाचा चाची पिताजी को, पूजा शुरू हुई कहीं और है, हाथ में अगरबत्ती है, इधर भी मंत्र पढ़ रहे हैं, उधर रे केकर बकरी है देख रहे देख रहे देख रहे, केकर गाय है देख रहे, सब चल रहा है। मन चंचल है, फंसा हुआ है। कहा प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। 24 घंटा के इस दिवारात्रि में एक माला से अपने गुरु को प्रणाम करिए। यही 3 सूत्र, यह 3 विधा उस महागुरु महादेव से हमको आपको शिष्य के रूप में जोड़ता है और हम आप उनका शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जरा कल्पना करिए तो कि हम किसके शिष्य हो रहे हैं। क्या लगता है हमारे नाम के आगे, शिव का शिष्य। कितनी बड़ी बात है ये। कहां वो बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने शिव को गुरु बनाया, और कहां हम। मेरी कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन नाम के आगे लग रहा है शिव का शिष्य। हम कहते हैं गर्व से कि शिव मेरे गुरु है। इस नर्तन का, इस मानव तन का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वह शिव हमारे गुरु हो जाएं, हम आप उनका शिष्य होने का गौरव प्राप्त कर सकें। यह नर्तन उनके शरीर में, उनके आदेश पर चले, उनका काम करे, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। आइए इस सौभाग्य का लाभ लें। हम अपने साहब के, दीदी के बताए राजमार्ग पर उनके निर्देशानुसार चलें। एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ें, खुद भी शिव शिष्य बने और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाएं। आप सभी के श्री चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। আমার